हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ही फार्मूला है और एक ही फार्मूले पर बेस्ड दो एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी में, और जो कि जहां से हम हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी प्रूफ करना सीखते हैं कि वह √3/4 a² होता है। और डिफरेंट डिफरेंट अगर फॉर्म हमारे पास ट्रायंगल्स की हैं तो उनका एरिया हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अभी तक हमने 7th और 8th क्लास में पढ़ा था कि ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन यह एक ऐसा चैप्टर है जो जितने भी ट्रायंगल होते हैं अगर उनकी साइड हमारे पास है, भले वो स्केलिन हो, भले वो आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो हम उनका एरिया विद द हेल्प ऑफ एक वन फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हम इस चैप्टर के सॉल्यूशंस को ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। कम समय में पूरा आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियोस भी आपने देख ली होंगी और यह वीडियो भी कंप्लीटली देखिएगा। सो लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर हीरोन्स फार्मूला है, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मान के चलिए ये आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल की कोई भी 3 साइड होंगी। मान लीजिए एक साइड ए है, एक बी है और एक सी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर का आधा। तो बच्चों, पेरीमीटर क्या होगा? a + b + c, और इसका आधा मतलब अपॉन 2 कर देना है। इसके बाद बच्चों एरिया ध्यान रखना है। एरिया होता है आपका s, s-a, s-b और s-c। इसके बाद अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन करना, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 16, 30 एंड 34। तो इसका मतलब बच्चों एक 16 है और एक 30 है और एक 34 सेंटीमीटर, 3 साइड्स हैं। तो एक ए, एक बी और एक सी हो जाएगी। तो बच्चों अब डायरेक्ट करना सीखना बिना पेन और पेपर के। तो देखो 30 और 30 60 और एक 70 और 76 और 4 80। तो इस 80 का आधा करोगे 40। तो बच्चों एस की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एस निकाल दिया, तीनों को प्लस करके हाफ कर दिया। अब इसके बाद बच्चों एरिया जब आप निकालोगे तो एरिया में वैल्यू रखोगे 40, और देखो 40 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों? 24। और 40 में से 30 घटाओगे 10, और 40 में से 34 घटाओगे तो 6 बचेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी समझ लीजिए। देखो यहाँ एक और एक 2 जीरो है, तो बच्चों 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी, तो एरिया निकलेगा बच्चों। अब यहाँ क्या बचा? 4 बचा। और 24 को आप कैसे लिख सकते हो? तो 2 इंटू, या फिर ऐसा करिएगा बच्चों, 24 को आप 6 इंटू 4 लिख सकते हो। 6 इंटू 4, और ये 6 एज इट इज। एक बार फिर समझो बच्चों, ये देखो 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो है, इनकी जगह 1 जीरो बाहर आ गई, तो ये 2 जीरो अब हट गई। ये 4 को लिख दिया। 24 को हम 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, 6 को एज इट इज। अब देखो 4 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। और बच्चों देखो 6 के भी 2 पेयर हैं, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, और एरिया आ गया आपका 6 4 जा 24 इंटू 10 टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से करना सीखना है आपको, डायरेक्ट करना सीखना है। देखो अगला क्वेश्चन, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। बच्चों थोड़ा सा मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को रफ करके स्पेस बना लेता हूं। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, अगर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो आपने बना दिया आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। मान लीजिए ये 90 डिग्री है और इसकी ये दोनों साइड एक जैसी हैं, और जो बेस है बच्चों, ये जो बेस है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इक्वल इसलिए क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और 90 क्योंकि राइट ट्रायंगल है। अब बोल रहे हैं इसका एरिया निकालो। तो बच्चों एक बात समझना, बहुत आसान है। जब ये 90 डिग्री का एंगल आ जाए तो आप हीरोन्स फार्मूला मत लगाइए, जो आप 7th 8th में पढ़ के आ रहे हैं वही फार्मूला यूज करिए। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बच्चों ऑलवेज रिमेंबर रखना एक बात मेरी, कि जो 90 डिग्री होगा उसके अगल बगल वाली जो साइड होती हैं उनमें से एक बेस होती है और एक हाइट होती है। बच्चों एक जैसे आपने बेस मान लिया x, तो हाइट ये वाली हो जाएगी x। तो इसका मतलब x²/2। अगर आपको कहीं से भी x की वैल्यू मिल जाए तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। अब बच्चों x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे? तो देखो 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर,
ठीक है ना। अब देखो 30 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब 30 का स्क्वायर और पी का मतलब एक्स स्क्वायर, बेस का मतलब भी एक्स स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 होता है और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x²। अब 2 से इधर जाके डिवाइड कर दीजिए तो 900/2 450 आ जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 450 आ गई, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह रख दोगे आप 450/2, तो कितना आ जाएगा 225। तो एरिया कितना आ गया आपका 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर समझो, आपको बोले हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जिसकी बेस 30 है, तो ये 30 ले लिया, ये 90 है, ये दोनों सेम ले लिए आपने। इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया तो x²/2, फिर इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 450 आ गई, 450/2 225 आंसर निकल के आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में बोला है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये तो इसी तरीके से आपको करना है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं फटाफट। देखो पहले तीनों को प्लस करो, 14 और 9 23 और 7 30, तो आपका एस कितना आ जाएगा 30 का आधा 15। अब एरिया निकालने के लिए बच्चों 15 मतलब एस की वैल्यू, अब एस में से ए घटा दो, 15 में से 7 घटाओगे तो बच्चों 8 बचेगा, और 15 में से 9 घटाओगे तो 6 बचेगा, और 15 में से 14 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब इसमें ये देखो, आप इसको ना फैक्टराइज कर दो बच्चों। फैक्टराइज करने का मतलब है 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। जिनके पेयर बन रहा है उनको बाहर निकाल लो। जैसे कि देखो 3 और 3, एक 3 बाहर आ जाएगा, 5 नहीं, देखो 2, अब देखो 2 कितने हैं 1 2 3 4, 4 बार 2 आ रहा है ना, तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2, तो क्या बचा √5, 2 दूनी 4 थी 12 √5, 12 √5, ए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। ओहो ये तो बहुत ही लेंदी है भाई। चलो ऊपर से थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि इसकी साइड बड़ी बड़ी हैं, तो आंसर निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा बच्चों, और ये क्वेश्चन करने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको परेशान करने की हिमायत करे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि एनसीईआरटी तो आपको आनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन भी करने चाहिए। अगर आप अपना फाउंडेशन सेट करना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर में मैथमेटिक्स को अपना फैमिली सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी प्लस के साथ जुड़ा रहना चाहिए और निरंतर एनसीईआरटी प्लस के साथ मेहनत करते रहना चाहिए। अभी देखिए साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो पहले आप इन तीनों को प्लस कर लीजिए और आधा करके एस निकाल दीजिए। देखना फटाफट, 300 300 600 725 750 का आधा करोगे तो आपको मिलेगा 3 3.5 375। अब एरिया निकालो बच्चों, एरिया के लिए 7 एरिया के लिए 375। देखो 375 में से 325 घटाओगे तो 50 बचेगा, 375 में से 300 घटाओगे तो 75 बचेगा, और 375 में से 125 घटाओगे तो 375 में से 100 गया 275, 250 बचेगा। सबसे पहले ये देखो एक जीरो और एक, 2 जीरो है ना, तो एक जीरो बाहर ले जाएंगे। अब अंदर क्या बचा 375, 375 को फैक्टराइज कर दो। 375 को फैक्टराइज करने का मतलब है बच्चों 3 से काटोगे तो कितना आएगा 125, और 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 से तोड़ दोगे, ठीक है ना। ओरली करो दिमाग में, 375 को 3 से काटोगे 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाता है 125। अब देखो यहाँ एक 5 बचा, क्यों, क्योंकि जीरो तो बाहर जा चुका है। 75 को फैक्टर करने का मतलब है 25 या 75, 5 इंटू 5 इंटू 3। देखो यहाँ से जीरो तो जा चुका है, और 25 को हम लिखते हैं 5 इंटू 5। अब देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 5 बाहर आ जाएंगे, तो 1 2 3 4। अब देखो 3 कितना है 1 और 1 2, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। अब देखो सॉल्व भी कैसे करेंगे, 5 5 जा 25 मतलब 55 25 पंजे 125 पंजे 625, क्या कहते हो, ठीक है ना 625, और 625 इंटू 3 6 1875 और जीरो, तो 1875 और जीरो आपका ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा, ओके सिंपल है। लेकिन अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं फॉर्मूले बेस्ड, मींस थोड़े से हीरोज फॉर्मूले से डिफरेंट क्वेश्चन भी आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड हमें दे रखे हैं और हमसे कहा गया है कि द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से थोड़े से हटकर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन क्लिक करेगा तो बाकी के सब क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको बोल रहे हैं द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, हमें सबसे छोटे एल्टीट्यूड की वैल्यू बतानी है, मतलब हाइट की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों जैसे मान के चलिए आपके पास ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। एक बात बताओ, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड का बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड आप 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, यहां से एल्टीट्यूड डाल सकते हो, यहां से एल्टीट्यूड डाल सकते हो और यहां से एल्टीट्यूड डाल सकते हो। आपको सबसे छोटा एल्टीट्यूड बोला जा रहा है, तो आप एक बात ध्यान से क्लियर करो, जो सबसे छोटा एल्टीट्यूड होगा वो कहीं ना कहीं बड़ी वाली साइड पर आएगा। ये वाली बात दिमाग में इमेजिन करना। सबसे छोटा एल्टीट्यूड, जैसे अगर सपोज करो मैं यहां से एल्टीट्यूड डालता हूं या फिर यहां से एल्टीट्यूड डालता हूं या फिर यहां से एल्टीट्यूड डालता हूं, तो जो इनमें सबसे बड़ी साइड होगी, मान के चलो ये बड़ी साइड है, जैसे कि 112 सेंटीमीटर ये है और मान के चलो 78 सेंटीमीटर ये है और 50 सेंटीमीटर ये है। अब एक बात बताओ, अगर हम 3 एल्टीट्यूड डालते हैं तो सबसे छोटा एल्टीट्यूड यहीं से तो डलेगा, क्योंकि ये लेंथ छोटी है एज कंपेयर टू ये वाली लेंथ, तो यहां से एल्टीट्यूड छोटा डलेगा। तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड का मतलब है बच्चों इस वाले एल्टीट्यूड की लेंथ हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से। तो बच्चों हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से निकालने के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है, इन तीनों को प्लस करके हाफ कर दो। तो देखो 11 और 7 18 और 1 19 और 5 24, 240/2 कितना आ गया 120। ठीक, अब इसके बाद एरिया निकालने के लिए 120 में से अगर आपने 112 घटाया तो 8 घटेगा, 120 में से 78 घटाया तो आपका 42 आएगा और 50 घटाया तो 70 आएगा। अब देखो यहाँ 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी। अब देखो यहाँ 12 बचा, 12 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 12 को 4 इंटू 3 में तोड़ सकते हो। 8 बचा, 8 को आप 2 इंटू 4 में तोड़ सकते हो। 42 बचा, 42 को आप 7 इंटू 6 में तोड़ सकते हो और इधर आपका बचा 7। एक बार फिर समझो, 2 जीरो थी, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर चला गया, यहाँ 12 बचा, 12 को 4 3 जा 12, 8 को 2 4 जा 8, 42 को 7 6 जा 47, 7 को 7 तोड़ दी। अब इसमें से देखो बच्चों ये 4 और 4 2 बार आ रहा है तो एक बार 4 बाहर आ जाएगा। अब देखो 3 2 जा 6 और 6, 2 6 है ना, तो 2 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा और 2 7 में से एक 7 भी बाहर आ जाएगा। तो आपका एरिया कितना आ गया, 7 छिक्की 42 और 42 चौके 192 जीरो। क्यों चौके 7 छिक्की 42, 42 और 4 दूनी 8, 7 छिक्के 42, 42 ओके 42 का अगर आप 42 दूनी 84 और 4 4 8 16, 1680 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चों आपका एरिया आ गया। अब एक बात बताओ, ये एरिया इस ट्रायंगल का जो हीरोन्स फॉर्मूले से निकला है, ये जब भी तो उतना ही होगा जब बेस ये हो और हाइट ये हो। मतलब इस एरिया को आप बराबर रख देना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। बेस क्या है 112 और हाइट हमें निकालनी है, 2 से काटोगे 56 टाइम्स। अब डिवाइड कर दो, तो जब आप निकालना होगा हाइट तो 1680 को 56 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी हाइट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 2 से काटोगे 28 टाइम्स, 2 से काटोगे 14 टाइम्स और 14 3 जा 42, तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा बी। द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, सबसे छोटी हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले एरिया निकालना है, फिर आपको स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड के लिए हमेशा ध्यान रखना है बेस सबसे बड़ा होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, जो पहले एरिया है उसको बराबर रखना है, एच की वैल्यू निकाल देनी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ पहले, तो इसको आप नोट कर लेना आराम से, मैं रफ करता हूँ वीडियो पॉज करके। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स आपको दे रखे हैं 11 60 और 61 मीटर। द एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड, क्वेश्चन में अंतर है, इस बार आपको एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड, जो छोटी साइड है उस पर जो एल्टीट्यूड बनता है उसका हाइट निकाल, उसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब इस बार
आपसे बोल रहे हैं कि वो वाली एल्टीट्यूड की वैल्यू बताओ जो एल्टीट्यूड छोटी साइड पर बनती है। तो छोटी साइड हम नीचे ले लेते हैं, इस बार हमने ले लिया 11, ठीक है ना, और ये ले लिया 60 और ये ले लिया 61। क्वेश्चन को जज करना, द एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड पर बनने वाला एल्टीट्यूड हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। सेमी पैरामीटर क्या आएगा फटाफट बताओ। 60 60 6 6 12 13 और 132, ठीक है ना, और अपॉन 2 करोगे तो 66। एरिया निकालो, 66 इंटू 66 में से 6 घटाओगे और ये 5 और ये 55। अब देखो 66 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 11, 6 इंटू 5, और 55 को लिख सकते हो 5 इंटू 11। देखो 6 और 6, एक 6 बाहर आ जाएगा, 5 और 5, एक 5 बाहर आ जाएगा, 11 11, एक 11 बाहर आ जाएगा। तो एरिया निकल के आ गया। अब इस एरिया को आप किसके बराबर रखोगे, हाफ इंटू बेस 11 है और हाइट कितना है h, इस बार बेस क्या होगा 11। अब देखो आप क्या कर सकते हो, 2 इधर चला जाएगा और 11 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 11 से 11, 6 दूनी 12 पंजे 60, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 60 मीटर। क्लियर है ना भाई। एरिया निकालो, बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रख दो। अब देखो द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस, द एल्टीट्यूड टू द लार्जेस्ट साइड, इस बार वो एल्टीट्यूड बताओ जो लार्जेस्ट साइड पर बनता है। मतलब जैसे इस बार लार्जेस्ट साइड आपको नीचे लेनी है और तीनों में बड़ी कितनी है 16, ये मानो 15, ये मानो 11। तो अभी सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाल दो। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए 10 20 30 और 36 37 और 5 42 बटे 2 21। तो एरिया कितना देगा 21, और 21 में से 15 घटाओगे 6, और 16 और 5 21, और 16 21 में से ये घटाओगे 10। अब बच्चों फैक्टराइज कर दो, 3 इंटू 7, 2 इंटू 3, 5 और 2 इंटू 5। तो देखो 5 और 5, एक 5 बाहर आ जाएगा, और 2 और 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 और 3, एक 3 बाहर आ जाएगा, और एक √7 इसी में बचेगा। 5 दूनी 10 30। ये एरिया निकल के आ गया आपका। अब ये एरिया बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। तो अभी आप रख दोगे 30√7 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है इस बार 16 और हाइट कितना है h, तो 30√7 अपॉन 8, 4 टाइम्स 15, तो 15√7/4, 15√7/4। बच्चों तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप आउट ऑफ आउट स्कोर करना चाहते हैं इस चैप्टर में या आप अपने एग्जाम में, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन आना बेहद जरूरी है। एग्जामिनर या टीचर इनसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको क्लिक कर गए तो मानिए इस चैप्टर में कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं बचा जो आपको परेशान करने की हिमाकत कर सके। तो बच्चों ये चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड आपके पास हैं तो आप उस एल्टीट्यूड की वैल्यू बताइए जो सबसे बड़ी साइड पर बनती है। तो बड़ी सबसे बड़ी साइड पर बनने वाली एल्टीट्यूड। क्लियर है ना। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सेमी पैरामीटर निकाला, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया निकाल दिया 30√7। अब इस एरिया को बराबर रख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो h की वैल्यू 50√7/4 निकल के आ गई। ओके क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हुए हैं। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों अब हम बहुत वैल्यूएबल अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के साथ इन क्वेश्चंस को भी जज करिएगा। देखिए क्वेश्चन 8 में बोला गया है द बेस एंड द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल है जिसका बेस आपको दे रखा है 5 और हाइपोटेनियस दे रखा है 13। तो बच्चों इसमें चूंकि ये राइट ट्रायंगल है तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो हाइपोटेनियस मतलब 13 के स्क्वायर 169 में से 5 का स्क्वायर 25 घटाओगे तो 144 आएगा, और वो किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो इसलिए परपेंडिकुलर साइड कितनी निकल के आ जाएगी 12। हाइपोटेनियस की और बेस की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा, आपको अपने आप निकालना है। अब इसके बाद इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 12, तो 2 से काट दोगे 6 टाइम्स, तो 6 5 जाओ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ओके 12 कैसे आया तो वो आपको पाइथागोरस से खुद निकालना है। अब सुनो, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान के चलिए यह आपका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हमें ईच साइड निकालनी है।
जिसका एरिया हमें दे रखा है 4√3। तो ये एरिया दे रखा है 4√3। बच्चों आप एक बात रिमेंबर रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a² बराबर 4√3। ये होता है एरिया का फॉर्मूला। अब चूंकि आपको एरिया 4√3 दे रखा है तो आप बराबर रख दोगे उस फॉर्मूले के एरिया को। अब देखो आप एक और बात ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू में हमेशा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है, ठीक है ना। तो यहां से a² बराबर 4 इधर चला जाएगा तो 4 × 4 हो गया। एक तो पहले से 4 था राइट में और एक यहां से भी चला गया तो यहाँ 4 × 4। अब एक बात बताओ, a² 4 × 4 है तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4। तो a मतलब साइड, तो ये साइड कितनी निकल के आ जाएगी 4। ये साइड कितनी आ जाएगी 4 और आपको साइड ही निकालनी थी तो इसलिए लेंथ क्या निकल के आ गई ईच साइड की 4। मैं एक बार फिर बता देता हूं, जो भी एरिया आपको दे रखा है उस एरिया को पहले √3/4 a² के बराबर रखिए, वहां से a की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू उस ही लेंथ की वैल्यू होती है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होती है। ओके, क्वेश्चन 10th देखिए, इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस, मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ करके स्पेस बना लेता हूं। देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास, ओहो पेरीमीटर मिट गया, इफ द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। बच्चों आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हमेशा ध्यान रखना, या तो आप ऐसे बनाना x और x√2, या फिर आप हमेशा ऐसे बनाना x और x√2। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की बात की जाए तो दो साइड हमेशा इक्वल रहती हैं, वो परपेंडिकुलर और बेस रहती हैं, और हमेशा हाइपोटेनियस क्या होती है तो x√2 ही आती है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, दोनों एक ही डायग्राम है। हमसे क्या बोल रहा है कि एरिया अगर 8 है तो बच्चों इसका एरिया क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू बेस क्या है x और हाइट क्या है x, और वो कितना दे रखा है 8। एरिया कितना दे रखा है 8, तो यहां से ये 2 इधर चला जाएगा, x² बराबर 8 × 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों इस पेरीमीटर बताना है इसका, तो पेरीमीटर मतलब 4 4 और 4√2, तो 4 + 4 + 4√2, इसको प्लस कर दो, आंसर आ गया, ठीक है ना। 4 + 4 कितना हो गया 8 + 4√2, इसको प्लस मत कर देना कहीं 12√2 कर दो, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 8 + 4√2 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11th पढ़ते हैं, द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। एक ट्रायंगल ABC है जिसकी जो साइड्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। जैसे ये 5 है तो ये 6 है तो ये 7 होगी, लगातार है, मतलब साइड्स को ध्यान रखना है, लगातार होती हैं तीनों साइड्स। उसके बाद बोला गया इट ट्रायंगल ABC हैज द सेम पेरीमीटर एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद अ साइड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं इसका पेरीमीटर और दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर, दूसरा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड 999 है, 999, बात समझना, इसका पेरीमीटर और दूसरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 9 है उसका पेरीमीटर बराबर है, इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर है। तो मतलब ये x + 1 और ये x + 2 और ये तीनों साइड 999, तो इसका भी पेरीमीटर इसका भी पेरीमीटर बराबर होगा। तो देखो इन तीनों को प्लस करोगे तो x और x और x कितना हो गया 3x, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 9 3 27, तो प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 27 में से 3 घटाओगे 24, 3 से काट दोगे 8 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, ये 8 ये 9 और ये 10। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। 8 9 और 10 में सबसे छोटी साइड क्या है 8, तो आपका आंसर आ गया 8। अगर आपसे लॉन्गेस्ट पूछता तो आपका आ जाता 10, लेकिन आपके शॉर्टेस्ट पूछ रहा है। बच्चों अभी क्वेश्चन 11 कंप्लीट करने के बाद अभी लगभग 4-5 क्वेश्चन और रह गए जिन्हें हम अभी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। जब तक आप इनको नोट करिए और एंजॉय करिए। अभी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों बच्चे कुछ क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अभी आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, इन फिगर, ये फिगर आपको देखनी है। इस फिगर में रेशियो ऑफ द AD टू DC, AD का और DC का रेशियो 3:2 है, मतलब AD और DC 3:2 दे रखा है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ BDC, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बच्चों आपको क्या करना है,
इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल की जो साइड है उसके रेशियो के हिसाब से देखना है। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 5, अगर ये 3 था वो 2 था तो टोटल कितना हो गया 5। अगर इसको रेशियो से हम सिंपल करें तो x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये 3:2 थी, इसने इसको हमने ओरिजिनल वैल्यू में चेंज कर दिया 3x और 2x में, तो टोटल कितना हो गया 5x। अब एक बात बताओ बच्चों, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना, ठीक है ना, तो अब देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ट्रायंगल BDC बराबर इसकी साइड DC अपॉन टोटल साइड AC इनटू टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया। अच्छा DC की वैल्यू कितनी है 2x और इस टोटल साइड कितनी है 5x और टोटल एरिया कितना है 40। x से x 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट दो इसे 8 टाइम्स, तो देखो अब 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसका एरिया निकालना होता तो 3x ऊपर रख देते, 5x नीचे रख देते, इंटू 40 कर देते, 24 इसका एरिया निकल के आ जाता। तो आपको जिस भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है उस ट्रायंगल की साइड ऊपर, टोटल साइड नीचे, इंटू टोटल एरिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है इफ द लेंथ ऑफ अ मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x। कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये, इसकी जो मीडियन है वो आपको x दे रखी है और आपसे कहा है कि इस पूरे का एरिया बता दीजिए। तो पहले तो ये ध्यान रखिए, चलो मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं ऊपर रफ करके, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को ऊपर ही सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेना है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी मीडियन दे रखी है वो x है। जैसे ये आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और इसकी जो मीडियन x है। अच्छा एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वही एल्टीट्यूड होती है, ठीक। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना, हमने इस ट्रायंगल की साइड y और ये y, लेकिन ये y/2, ये मतलब दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। मीडियन जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये y/2 हो गया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आपको पता है ना क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ साइड क्या है y, तो यहाँ पर √3/4 y स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम y स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो वो y स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है y का स्क्वायर, बेस क्या है y/2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है x का स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। अब देखो y स्क्वायर 2 2 जा 4 + x स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ। अब देखो जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4y² में से 1y² घटाओगे 3y²/4 = x²। यहाँ से y² की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x²/3, 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में और 3 नीचे आ जाएगा। अब इस y² की वैल्यू यहाँ रख दो, अब अपना एरिया आ जाएगा √3/4, y² कितना है 4x²/3, 4 से 4 कट गया और √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम्स, तो x²/√3 हमारा एरिया निकल के आ गया। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ठीक तो मतलब सभी हैं लेवल वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन इजी हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ गया। देखो इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल देन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मान के चलिए आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, यह इसकी साइड ये 10 है और ये भी 10 है, तो ये हो जाएगी 10√2। मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने सबसे सस्ता एग्जांपल लिया है। मैंने कोई भी एक ट्रायंगल, यहाँ ये तो नहीं बोला कि ट्रायंगल कैसा है, मैंने ट्रायंगल अपनी मन से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, इक्विलेटरल मान लीजिए, जो मानना वो मान लीजिए, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये साइड 10 तो ये 10√2, फिर हमसे बोल रहे हैं कि इसकी साइड डबल हो गई। तो अच्छा अगर इसकी साइड डबल हो जाएगी तो ये 20 और ये 20√2 हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है एरिया कितने परसेंटेज बढ़ गया, तो पहले इसका एरिया निकाल दें। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 10, 2 से 5 टाइम्स, तो इसका एरिया आ जाएगा 50। इसका एरिया निकालें,
हाफ इंटू बेस कितना है 20 और हाइट कितनी है 10, तो इसका एरिया आ गया 200, ठीक है ना। पहले वाले 50 था, नीचे वाले का आ गया 200। अब ये बताओ कितना परसेंटेज बढ़ गया, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 200 में से 50 घटाएंगे और नीचे 50 और इंटू 100%। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले में। देखो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। पहले 50, फिर कितना हो गया 200, तो कितना बढ़ गया, तो 200 में से 50 घटा दो तो कितना बढ़ गया 150 बढ़ गया, अपॉन पहले कितना था ओरिजिनल 50 इंटू 100%। तो 0 से 0, 5 से 3 टाइम्स 3 इंटू 100, 300%। अगर हम साइड डबल कर देते हैं तो एरिया कितना हो जाता है 300% टाइम्स इंक्रीज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस वीडियो, अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पैरामीटर। एक स्क्वायर है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है। इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल अगर 12√2 है तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा। बस इतनी सी बात हो गया। देखो, मैं आपको यहां पर भी बताया, क्या बताया कि यहां 90 डिग्री होता है। इस वीडियो में अब दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूं ये वाली बात। मैंने आपको बताया कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर x है, ये x है, तो ये x√2 होता है, ठीक। तो एक बात बताओ, ये 12 है, ये सॉरी 12√2 है, तो ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 12। नहीं, यही बात समझो, दोबारा समझो। ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर का एक एंगल, ये तो जानते हो। अब ये बताओ, ये 12√2 है तो ये x√2 हो गया ना, तो ये x होगा, x मतलब 12 होगा, ये भी 12। ये बात तो समझ में आई। अब आगे सुनो, ये स्क्वायर का पेरीमीटर और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बराबर है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वल पेरीमीटर, ठीक है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। इसका पेरीमीटर हो गया 48 और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा x, x और x, 3x, 3 से काट दोगे 16 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब ये बताओ, अगर आपको साइड मिल गई 16 तो क्या आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते। आपको फॉर्मूला नहीं पता, √3/4a², फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया। देखो ध्यान से, फॉर्मूला कहता है √3/4a², मतलब 16 का स्क्वायर। अब देखो, 4 से काट दो 4 बार, 16 चौके 64, तो 64√3। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यही सही है। बच्चों, इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किए हैं जो आपके हीरोज फॉर्मूले से रिलेटेड हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन बचता है जो आपको पेपर में परेशान करे। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए, लेकिन अगर आपके स्कूल में एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आ रहा है और आपके स्कूल में हाफ ईयरली पीरियडिक जैसे भी एग्जाम हो रहे हैं वो अगर एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ज्यादा वैल्यूबल क्वेश्चन है। 1% एनसीईआरटी पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पढ़े। बाकी की आपकी श्रद्धा, चॉइस आपकी है, जो करना है वो आपको करना है, ठीक है ना। हम तो बस आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो अभी मैं ये कहूंगा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। ओके, दैट्स इट।